सो गाइस, जितना हो सके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम चल रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम से मिलने। सब्सक्राइब पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो देखें। चलते हैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम से मिलने, चलो। सो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। दिस इज मिनी ब्लॉग। ये मिनी ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं क्योंकि आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो हमारे केकड़ी की शान है, आन है और बान है। दोस्तों, मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा, आप खुद भी बोलोगे कि मजा आ गया मिलके। मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे अपने हैं और मैंने बचपन से उनको देखा है कैसे कॉलेज लाइफ में उन्होंने संघर्ष किया है, कैसी उनकी लाइफ रही है। तो आज हम उनसे मिलने चलते हैं। सो गाइस, रेडी? आज हम मिलते हैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम, जो कि युवा है, युवाओं की जान है, युवाओं की शान है। तो आइए हम चलो। डॉक्टर मिथिलेश गौतम। सो मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ घर के अंदर। भैया बैठे हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? और कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, एकदम। साथ में इनकी पूरी टीम बैठी है, देखिए आप। हेलो एवरीवन। सो भैया, मैं बेसिकली आपसे मिलने ही आया हूँ। मेरे बहुत दिन से मन थी आपसे मुलाकात करने का। ऐसा लग रहा था कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। आज हम गाइस मिल रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम, जो कि हमारे केकड़ी की शान है। आज इनके जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे केकड़ी में, तो इन्हीं के चर्चे सुनाई दे रहे हैं कि मिथिलेश जी आ गए, मिथिलेश जी आ गए, मिथिलेश जी आ गए। तो भैया, आपसे करेंगे कुछ बातें। तब तक के लिए मैं पी लेता हूँ एक गिलास पानी, फिर करते हैं आपसे बातें। तो भैया, आपसे मैं कुछ ऐसी बातें पूछूंगा जो थोड़ी रोचक होगी, थोड़ा आपको परेशान भी करेगी। लेकिन देखो, लोगों को मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में लोग जाने कि आप किस तरह के हैं, क्या नेचर है आपका, क्या व्यवहार है। सबसे पहले आप बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आए, आपने कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ संघर्ष किया, आज आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। तो आप पब्लिक को भी बताइए, पब्लिक जानना चाहती है आपका व्यू, कि आप कैसा व्यवहार है आपका, कैसी जीवनी रही है, कितना संघर्ष किया है। संघर्ष मैंने भी देखा आपका, क्योंकि मैंने बचपन से आपको देखा भैया के साथ, तो मैंने देखा आपका संघर्ष। आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए भैया, थोड़ा एलाबोरेट करिए कि कैसा आपका जीवन रहा और आगे आप क्या सोचते हैं। क्योंकि मैंने जितनी भी आपकी रैलियां देखी, जितने भी आपके किसान संवाद देखी, चाहे मोदी जी की रैली में आप गए, चाहे आपने केकड़ी में रैलियां देखी, उन सब में आपके साथ भरपूर युवा जुड़ रहा है। तो मैं मानता हूँ आप भी युवा हैं, आपके साथ भी युवा लग रहा है। तो आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? युवाओं से हटके भी जैसे बुजुर्ग हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे? आपका विजन क्या है? क्या आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? तो भैया कुछ बताइए, हम भी तो जाने आपके बारे में। आज हम आए केकड़ी आपसे मिलने, तो कुछ जान के जाए भैया। ऐसा जो आप बार बार संघर्ष की बात कर रहे हैं, वास्तव में तो भारत की जनता ने संघर्ष किया है। हमारा संघर्ष उसमें कुछ भी नहीं है। और संघर्ष में ही आनंद की अनुभूति करने वाले वही युवा कहते हैं। जो मान लेगा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो युवा नहीं है। संघर्ष में जिसको आनंद आता है वही युवा है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय आपने पूछा, कैसे शुरुआत की, तो हमारे भारत में एक सौभाग्य रहा भारत का कि हर बार जब धर्म की हानि हुई है, जब जनता परेशान हुई है, तब कुछ इस प्रकार के काम हुए कि वापस जनता को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा उठ के खड़ा हुआ है जिसने वापस जनता के हित के लिए काम करना शुरू किया। भारत का गुलामी का कालखंड रहा। इस चीज से हम केवल कहानियों को समझते थे, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी संगठन भी भारत में काम करते हैं। और राष्ट्रवादी संगठन ABVP, विद्यार्थी परिषद, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपने, केकड़ी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? भाई, अगर आपको केकड़ी की जनता चुनती है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं कि जनता को कैसा बनना चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, केकड़ी का भविष्य भारत के भविष्य के साथ जुड़ा है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं, जो जमीन है, यही भारत है, ये केकड़ी है, ये अजमेर है, ये राजस्थान है। आप इसको भारत कह लो, इसका विकास भारत का विकास, भारत का विकास इसका विकास है। तो वास्तव में जिस राष्ट्रवादी संगठन से मैं जुड़ा, उसका नेशनल विजन है, राष्ट्रीय विजन है। देश को कैसे एक ऐसा देश बनाना जो दुनिया का सिरमौर देश हो। कौन से लोग से जुड़ा? मतलब ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आजादी के एक जिससे ये जुड़े वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि स्टूडेंट यूनियन के लिए होता है। उसमें आप क्या रहे होंगे? वो अलग विषय है, क्या रहना है। नहीं, मतलब किस पद पे आपने? मैं वो कार्यकर्ता हूँ उसका। तो बिल्कुल एक स्कूल यूनिट से शुरू होकर राजस्थान प्रदेश तक के जिम्मेदारी मेरे पास रही है। मैं स्कूल का अध्यक्ष रहा,
स्कूल का संयोजक रहा, नगर इकाई का संयोजक रहा, तहसील का संयोजक रहा, भाग का संयोजक रहा, जिले का संयोजक रहा, प्रदेश का संयोजक रहा, इतने संयोजक रहने के बाद आप इस जिला का सभापति रहा। 98 में मैं यूपी में आया। 2004 तक एक छात्र नेता मैंने यहाँ पर काम किया। उसके बाद 2004 से 2016 तक ऐसा संगठन है कि आपका घर बार छोड़कर भी कोई युवक काम कर सकता है, जिसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो। कई ऐसी दिवाली होगी जो आपने यहाँ घर नहीं बनाई होगी, प्रदेश में बनाई होगी, 2000 के साथ बनाई होगी। 2004 से लगा के 2016 तक एक भी दिवाली अपने घर नहीं बनाई। जहाँ मेरा केंद्र था वहीं में होली, दीपावली, रक्षाबंधन सब बाहर ही मना। घर पे 12 सालों में केवल 6 बार आया, नहीं तो 7 बार आया। और 12 साल मुझे 12 दिन से लगे। और वास्तव में जो एक विजन एबीवीपी ने मेरे को दिया, उसके बाद राजनीति करना शुरू की। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति होनी चाहिए, खुद के स्वार्थ की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता के हित की राजनीति होनी चाहिए, गरीब कल्याण की राजनीति होनी चाहिए। देश कैसे उठ जाए, देश का नाम जिस दिन हो जाएगा तो हम कहीं भी जाएंगे इंडियन। हाँ सही बात। उसके लिए हमारा एक विजन था। केकड़ी क्षेत्र मेरा गाँव, मेरा शहर, मेरी आत्मा यहाँ पर बसती है और यहाँ के लोग मेरे लोग हैं। इसीलिए केकड़ी भाई सबसे बड़ी जो चीज, जो सबसे बढ़िया जो मुझे चीज लगी वो है केकड़ी मेरी जान है, यहाँ मेरी आत्मा बसती है और आत्मा है तो सब कुछ है। तो गाइस जरूर जरूर आपने देखना, इनकी बातों को सुनना, क्योंकि हमारे फ्यूचर के नेताजी यही है। हमारा फ्यूचर, हमारा केकड़ी का फ्यूचर डॉक्टर मिथिलेश गौतम ही है जो हमें दिख रहा है। इनकी सोच को नमन करता हूँ, इनकी सोच को मैं, भैया आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। एक और विषय यही आपको जी जी भैया, एक विषय ये है कि मैं युवाओं को जोड़ रहा हूँ। उसका कारण मेरी जयकार करना नहीं है, वो युवा मुझसे जुड़कर देश की जयकार कर सके, केकड़ी की जयकार कर सके, गरीब कल्याण के लिए जुड़ सके, विकास के साथ जुड़ सके। ये मेरा विजन है। अकेला कोई चना नहीं खोल सकता, सब मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं। आज किसी भी व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था देखेंगे तो कितनी अव्यवस्थाएं पुलिस होगी, प्रशासन में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। हर जगह गाँव का जो पिछड़ा गरीब, उसको बहुत दिक्कतें आती है। जो सक्षम लोग हैं उनके लिए कोई समर्थ को नहीं। भैया कई चीजें, मैं आजकल रेगुलर ब्लॉग बनाता हूँ भैया, तो मैं डेली लाइफ का ब्लॉग बनाता हूँ। तो मैं कई ऐसी जगह गया हूँ जहाँ मैंने देखा है कि हमारे केकड़ी एरिया में भी कई लोग ऐसे जो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में अगर नेता बनते हैं हमारे, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि अगले एमएलए की सीट में हमारे डॉक्टर मिथिलेश गौतम भी विराजे और केकड़ी में उन लोगों तक हमें ये सुविधा पहुंचानी जो बेचारे आज भी नहीं चीजों से वंचित है। क्योंकि आज भी हमने देखा भैया पैसे वाला ही पैसा बनाता जा रहा है, जो गरीब बेचारा वो और गरीब होता जा रहा है। एक राजनीति की परिभाषा लोगों के बीच में हो गई कि पावर, पैसा, प्रेस्टीज, लेकिन राजनीति का मतलब है सेवा। राजनीति सेवा से जुड़कर होनी चाहिए। राजनीति में एक नैतिक मूल्य की स्थापना होनी चाहिए। राजनीति एक सिंपल सोपर विनम्र आदमी का काम होना चाहिए। उसका एक व्यू होना चाहिए कि जनता की सेवा मतलब राजनीति का मतलब बजरी मारने वाला नहीं, अहंकारी होना नहीं। चल तो आप वोट मांग रहे हो गली फैला के और अगले दिन आके उनको गाली गलौज करते हो जनता के साथ, आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जनता से, और आप जनता के सामने भीख मांग के मत का दाम लेके आप नेता बने। तो वो जनता जिसने आपको नेता चुना, उसको फील होना चाहिए कि राजा जनता है, मैं सेवक हूँ। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक का शब्द है, ऐसा ही विजन हर गांव, हर घरानी, हर विधानसभा में। तो हम इसको फाइनल डिस्कशन पे लाते हैं। आप हमारे ब्लॉगर से क्या कहना चाहेंगे कि जनता, केकड़ी की जनता भी मेरे इसमें सब्सक्राइब है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से कि क्या देखे मेरे और मुझको सपोर्ट करें, मेरे साथ चलें? मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो ब्लॉग के साथ जुड़े हैं, संदीप जी के साथ जुड़े हैं, जिनको ये ब्लॉग सुनने में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है पता नहीं, लेकिन एक अपना विजन जरूर बना ले। केवल अपने बारे में नहीं सोचना, अपने से हटकर, परिवार से हटकर किसी का मदद हम कर सके, उस मददगार की जो मानसिकता होती है वही युवा की मानसिकता होती है। तो मदद करने की मानसिकता लाए। इस केकड़ी का नाम कैसे राजस्थान में, कैसे देश में ऊपर जा सकता हो, उसके लिए काम करें। कोई भी उपेक्षित पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी सेवा करना, उसकी हेल्प करने का नेचर अपने अंदर लाए। प्रकृति को बचाएं, वृक्षारोपण करें, बिजली बचाएं, अपने सारे सरकारी जो संवैधानिक नियम है उनका पालन करें। लोकतंत्र है, लोग ही उसका राजा है, आम जन ही उसका राजा है। उस मानसिकता के साथ इस देश को वास्तव में एक बहुत विशाल, इस भारत देश को पूरे विश्व का सिंबल देश बनाना, इस बड़े विजन के साथ काम करेंगे तो लगेगा कि जिंदगी छोटी है। सो गाइस, आपा बड़ी मारवाड़ी में जावा थाने किसान को लोग लागे मिथिलेश भैया को, मिथिलेश भैया ने पूरा सपोर्ट करना है, जी जान सपोर्ट करना है, और अपने केकड़ी को नाम रोशन करना है, केकड़ी नाम और प्रोग्रेसिव ऊंचाइयों पर लेकर चलना है। क्यों भैया, क्या कहते हो?
साथ। थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो नाइस ऑफ यू। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप भी हमारे केके के एमएलए बने और केके का भरपूर विकास करें और मंत्री की कुर्सी भी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।